वेलकम बैक 10th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे और आपने काफ़ी इन्जॉय भी कर लिया है। सो अब हम अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको पहले बुक दिखाऊंगी और इसके मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम और पेपर का सैम्पल दिखाऊंगी। क्योंकि अब आपने 9th के पेपर्स दिए हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका है कि पेपर किस तरह से आता है। ठीक है, ये आपके सामने जो 10th की बुक पड़ी है ये 2026 और 27 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल न्यू कोर्स है। ठीक है, इस तरह से कुछ इसकी जो है वो कवर पेज है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने स्कूलों से जो है अपना जो कोर्स है वो रिसीव कर लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं कि आपको इसका पेपर किस तरह से आएगा, कितने मार्क्स का होगा और आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले मिलता है जिसे हम मरूज़ी का पेपर कहते हैं और एक होता है सब्जेक्टिव जिसे हम इंशाइया यानी सवालों वाला पेपर कहते हैं। अब आपने 9th के पेपर दिए हैं, आपका 1 साल हो चुका है तो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि पेपर किस तरह से आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैथ की जो है पेयरिंग स्कीम को देखते हैं कि मैथ की जो आपकी 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम है, आपको किस तरह से पेपर जो है वो बन के आएगा। आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट पे उन्होंने पेयरिंग स्कीम दी है। ये देखें, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 10, यानी कि 10वीं जमात का जो मैथ का पेपर है उसकी तैयारी का जो तरीकाकार है उसकी आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है और पेपर सेटर जो है वो कैसे आपका पेपर बनाएगा। सबसे पहले ऊपर देख लें, ये जो की पॉइंट्स हैं उसमें लिखा है द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 10th विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। इसका मतलब है कि आपका पेपर जो है वो 75 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव 15 प्लस सब्जेक्टिव टाइप इज इक्वल टू 60 मार्क्स। आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगी यानी मरूज़ी होगी वो 15 नंबर की होगी और जो आपका इंशाइया यानी सवालों वाला पेपर होगा जिसको इंग्लिश में सब्जेक्टिव भी कहते हैं वो 60 मार्क्स का होगा। अब आप इन दोनों को अगर प्लस करें, 60 में 15 को ऐड करें तो 75 बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि पेपर आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा सब्जेक्टिव। इसके बाद टाइमिंग आ जाती है। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। अब उसने टाइमिंग की डिवीजन किस तरह से किया ये देखें। जब आपको पहला पेपर मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। ये 20 मिनट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आपका टोटल टाइम 2.5 घंटे है तो ये जो 30 मिनट्स हैं इसमें से 20 मिनट्स आपके ऑब्जेक्टिव में लग जाएंगे और जो 10 मिनट बचेंगे उसको 2 घंटे के साथ मिला के, यानी कि 30 में से 20 मिनट्स तो आपके लग गए ऑब्जेक्टिव पे। इसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा, 2 घंटे और 10 मिनट, वो आपको मिलेगा सब्जेक्टिव के अटैम्प्ट के लिए। ठीक हो गया, इस तरह आपके 2.5 घंटे मुकम्मल होते हैं। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। अब ये नीचे देखेंगे, मैं आपको अभी बताती हूँ सारा पढ़ के। उसने कहा कि ये नीचे जो भी उसने टेबल बना के दिया ना इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, पेपर इस तरह बन के आएगा। चलिए अब हम रीड करते हैं कि पेपर कैसे आएगा। सबसे पहले देखें, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि एमसीक्यूज़ वाला पेपर जो स्टूडेंट्स मिलेगा वो सवाल नंबर 1 होगा। ठीक है, देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से आपने जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दी होती हैं उनमें से कोई एक चूज़ करनी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव जो होगा वो सवाल नंबर 1 होगा। ठीक है, फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यह आपकी पूरी बुक में से बनेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। अब कैसे बनेगा देखें, वो कहता है आपकी टोटल 12 चैप्टर्स हैं मैथ के। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें से वो हर चैप्टर के अंदर से सिर्फ एक एमसीक्यूज लेगा। ठीक है, इसके बाद 9, 11 और 12, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, इसमें से वो कह रहा है वो 2 एमसीक्यूज उठाएगा। तो 15 कैसे बनेंगे ये देखें, एक एक इन सब में से हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एमसीक्यूज यहाँ पे पूरे हो गए। 2 2 वो इनसे उठाएगा, 2 2 2 ये 6 हो गए, तो 9 में 6 को आप ऐड करें तो 15 आता है। ठीक है, ये देखें
इन चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज, ऊपर वाले 9, और इनमें से आपको 2 एमसीक्यूज इसमें से ले लेता है, 2 इसमें से ले लेता है, 2 इसमें से, तो इनको मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 3 6, तो इस 6 को 9 में ऐड करें तो 15। इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 15 मार्क्स का मुकम्मल होगा। ठीक है, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।